ऑलराइट, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मोनोहैबिट का एक फटाफट एक रिवीजन ले लेते हैं एंड देन वी कैन डू समथिंग लाइक बियॉन्ड दैट, राइट। तो जब मोनोहैबिट क्रॉस की हम लोग जब बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे हम लोग एक ही कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। जब भी आपके सामने कोई आपको बोले ना कि यार हम मोनोहैबिट क्रॉस करेंगे सब लोग मिलके आज, सो दैट मीन्स व्हाट, वी आर गोइंग टू फॉलो द अ सिंगल कैरेक्टर, राइट। सो एक सिंगल कैरेक्टर को आप यहाँ पे फॉलो करोगे, आप उसका इनहेरिटेंस आप समझोगे। तो मेंडल ने जब मोनोहैबिट क्रॉस किया था इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, उसके अंदर वो हाइट को फॉलो कर रहा था, हाइट के इनहेरिटेंस को यहाँ पे वो समझ रहा था। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओवर हियर मेंडल वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ हाइट, हाइट के थ्रू वो इनहेरिटेंस को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है वो, दो प्लांट लेता है, दोनों पी प्लांट है आपके, एक लेता है आपके यहाँ पे टॉल प्लांट, एक लेता है यहाँ पे डॉर्फ प्लांट। अब आपको ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर योर टॉलनेस, राइट, और आपका स्मॉल टी स्टैंड फॉर योर डॉर्फनेस। तो ये आपके दो एलील हमने यहाँ पे बनाए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। ये जो मेरा टॉल प्लांट है इसका जो मेरा यहाँ पे एलील होगा या यहाँ पे इसका जो जीनोटाइप होगा वो आपका रहेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, और जो डॉर्फ प्लांट जो मेरा यहाँ पे है इसका जो मेरा यहाँ पे जो एलील रहेगा वो मेरा यहाँ पे रहेगा स्मॉल टी, ठीक है। ये है मेरा यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट और ये है मेरा यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव। सो याद रखना, दिस इज माय होमोजाइगस रिसेसिव और ये मेरा यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपके सामने एक पी प्लांट देता हूँ, टॉल प्लांट आपको देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे इसका प्योर लाइन बना के दो, तो तुम क्या करोगे? हाउ वी विल मेक द प्योर लाइन ऑफ द टॉल प्लांट? सेल्फिंग। सेल्फिंग। बिल्कुल सही है, मैंने सेल्फिंग करनी और मैंने प्योर लाइन मुझे मिल जाएगी। तो यही मेंडल ने भी किया था और उसने ये प्योर प्लांट बना लिए थे, ठीक है। सो दिस इज माय डोमिनेंट प्लांट, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, मुझे यहाँ पे प्लांट मिल गया। यहाँ पे उसने कराया क्रॉस, जब उसने क्रॉस कराया तो उसको पहला जनरेशन यहाँ पे मिला, दैट वाज माय F1 जनरेशन, ही हैपेंड टू गॉट ओवर हियर द F1 जनरेशन। अब जब यहाँ पे F1 जनरेशन उसको यहाँ पे मिला, सो दैट वाज ऑल टॉल, उसके सामने जितने भी प्लांट्स उसे मिले वो सारे के सारे यहाँ पे थे टॉल। यू कैन सी ओवर हियर ऑल द प्लांट्स ओवर हियर वर टॉल। अब टॉल प्लांट उसे दिख रहे थे बट ऑब्वियसली उसे उसका जीनोटाइप मालूम नहीं था। जीनोटाइप हमें मालूम है क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। जीनोटाइप वहां पे जो था वो था कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो ये हो गया इसका क्रॉस और इसे F1 जनरेशन यहाँ पे मिला। F1 जनरेशन मिलने के बाद ही सेड कि यार जो एलील है, जो शॉर्ट प्लांट के लिए जो एलील है आपका यहाँ पे स्मॉल टी, या जो शॉर्ट प्लांट के लिए जो एलील होगा वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगा या फिर वो ब्लेंड हो गया, इसलिए वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। मेरे सारे के सारे प्लांट मेरे यहाँ पे टॉल है, मुझे शॉर्ट प्लांट दिख नहीं रहा। इसका मतलब है कि मेरा जो शॉर्ट प्लांट का जो एलील था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। दैट्स व्हाट ही सेड, ये इसका अजम्पशन था। अब उसने क्या किया, ही अंडरटुक द सेल्फ क्रॉसिंग। जो भी उसे F1 जनरेशन में मिला, दैट दोज प्लांट अंडरवेंट सेल्फ क्रॉसिंग। तो यहाँ पे उसने सेल्फ क्रॉसिंग यहाँ पे कराया उन प्लांट्स के साथ। अब ये भी हम देख लेते हैं कि सेल्फ क्रॉसिंग कराने पे यहाँ पे क्या होता है। सो व्हेन आई एम डूइंग सेल्फ क्रॉसिंग दैट मींस व्हाट, कि मैं कैपिटल टी स्मॉल टी जो मेरा यहाँ पे है इसको मैं क्रॉस कराऊंगा उसी प्लांट के साथ, तो मेरा जीनोटाइप तो वहाँ पे सेम मिलेगा। सो ये मेरा यहाँ पे कर रहा हूँ, बेसिकली आई एम डूइंग माई सेल्फ क्रॉसिंग। तो हम हमारा बनाते हैं यहाँ पे पनेट स्क्वायर, क्योंकि ये हमें आगे भी बहुत बार बनाना है, राइट। सो नाउ यू विल हैव कैपिटल टी स्मॉल टी, यू विल हैव कैपिटल टी स्मॉल टी ओवर हियर, राइट। ये है मेरे समझो फीमेल गैमेट और ये है मेरे यहाँ पे मेल गैमेट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। अब यहाँ पे मुझे मिलता है यहाँ पे कैपिटल टी यहाँ पे मुझे मिलेगा, वहां से कैपिटल टी आएगा, यहाँ से कैपिटल टी आएगा, यहाँ से मेरा आएगा स्मॉल टी और वहां से आएगा कैपिटल टी, सो इट्स माय कैपिटल टी स्मॉल टी। ओवर हियर इट विल माय कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अगेन, और यहाँ पे मेरा होगा स्मॉल टी। तो यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना के हमें पता चलता है कि जब इसके अंदर क्रॉसिंग हुआ होगा, जब हमने यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग किया, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आपका F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? अब आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, मुझे बस आप इतना बताइए कि ये जो मेरे तीन प्लांट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये टॉल होंगे या शॉर्ट होंगे? राइट, ऑल ऑफ देम ओवर देयर विल बी माय टॉल। ये सारे के सारे जो मेरे यहाँ पे प्लांट रहेंगे मेरे रहेंगे यहाँ पे टॉल। तो यहाँ पे जब मैं सेल्फ क्रॉसिंग कराता हूँ तो मुझे दिखता है कि आई विल गेट 3:1 का मुझे यहाँ पे रेशियो मिलता है। और जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3:1 का रेशियो, तो दैट मीन्स 3 of them are going to be my tall
and one of them is going to be over here, going to be my dwarf. तो एक मुझे यहाँ पे डॉर्फ मिल रहा है और 3 मुझे यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए मेरे यहाँ पे टॉल प्लांट. सो दैट इज, ये एक चीज मुझे यहाँ पे दिख जाती है. 3 मेरे यहाँ पे टॉल है और एक जो मेरा यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी डॉर्फ प्लांट. ये उसे यहाँ पे देखने के लिए मिला. एंड दिस इज माय F2 जनरेशन. ये मेरे यहाँ पे F2 जनरेशन. अब मेंडल जैसे ही इस रिजल्ट को देखता है तो क्या कहता है कि यार मुझे यहाँ पे शॉर्ट प्लांट दिख गया, मुझे यहाँ पे मेरा डॉर्फ प्लांट दिख गया. दैट मीन्स व्हाट, कि एलील जो डॉर्फनेस का जो है वो तो मेरा प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. अब जब उसने बोला कि यार वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो टाइम पे उसने एक लॉ दिया एंड दैट लॉ वाज कॉल्ड एज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो सबसे पहले उसने यहाँ पे दिया अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस. दैट इज समथिंग इज सेड. एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली आपको ये कहता था दैट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, in the presence of dominant allele, the recessive allele will not be able to express itself. ये बात कहता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस. आपका जब डोमिनेंट एलील आपका वहां पे होगा तो आपका रिसेसिव एलील आपका वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता. यही चीज आपने यहाँ पे देखी थी. आपका जो जीनोटाइप यहाँ पे वो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो यहाँ पे कैपिटल टी जो आपके पास है यहाँ पे, दैट इज समथिंग विल सप्रेस द स्मॉल टी. स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने नहीं देगा और इसलिए आपको पहली जनरेशन के अंदर सारे के सारे टॉल प्लांट मिले थे. सो याद रखिएगा, दैट वाज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस जो आपका ग्रेगर मेंडल ने दिया था आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट ऑफ माय F2 जनरेशन. F2 जनरेशन के रिजल्ट देखने के बाद उसने पहली चीज ये बोली कि यार यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको यहाँ पे दिखेगा. सेकेंड चीज उसने यहाँ पे क्या बोली, सेकेंड चीज उसने यहाँ पे बोला कि जब आपके गैमेट बनते हैं, व्हेन द गैमेट्स आर बीन फॉर्म्ड, जब भी आपके गैमेट्स बनते हैं तब आपके एलील सेग्रीगेट होते हैं. Whenever the gametes have been formed, that is when you will find the alleles will get themselves segregated. देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ये प्लांट जब गैमेट बनाएगा तो यहाँ पे 2 गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी वाला बनेगा और एक बनेगा आपका स्मॉल टी वाला, राइट. उसी तरीके से जब ये और आप मेरा प्लांट आपके गैमेट बनाएगा, सो दे विल आल्सो गोइंग टू बी फॉर्मिंग सेम गैमेट. कैपिटल टी वाला एक गैमेट और यहाँ पे बनेगा मेरा स्मॉल टी वाला, मेरे यहाँ पे गैमेट बनेगा, राइट. और वही गैमेट हम यहाँ पे डाल के हमारा पनेट स्क्वायर बनाते हैं. ठीक है. तो यार अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आपको इसी मोनोहैबिट क्रॉस के बाद आपको यहाँ पे मिला था. और वो क्या कहता है, इट सिंपली सेज दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन माय एलील सेग्रीगेट देमसेल्फ, या जब मेरे गैमेट बनाए जाते हैं तब मेरे एलील्स सेपरेट होते हैं, वही यहाँ पे वो मेंशन करता है. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद जो अगला लॉ यहाँ पे आपने पढ़ा था दैट वाज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन ये आपका दूसरा लॉ आपको यहाँ पे मिला था. तो याद रखिएगा ये जो आपके 2 लॉ थे ये आपके मिले थे आफ्टर माय मोनोहैबिट क्रॉस. और मोनोहैबिट क्रॉस के बाद जो आपको रेशियो यहाँ पे मिला था, फिनोटाइपिक रेशियो. फिनोटाइप मतलब जो आप देख सकते हो, फिनोटाइप मतलब आप देख सकते हो. सो व्हेन यू सी अ प्लांट वो टॉल है, राइट. सो दैट इज समथिंग यू कैन ऑब्जर्व. सो फिनोटाइपिक रेशियो आपको यहाँ पे क्या था, आपको टॉल मिल रहे थे और डॉर्फ मिल रहे थे, बट 3:1 का आपको यहाँ पे रेशियो मिल रहा था. अगर मैं कह रहा हूँ 3:1 का रेशियो यहाँ पे मिल रहा था तो आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. अगर टोटल प्लांट आपके वहां पे 1000 थे तो 1000 में से 700 आपके थे वहां पे टॉल एंड रिमेनिंग 300 आपके यहाँ पे थे डॉर्फ. दैट वाज माय फिनोटाइपिक रेशियो. अब आपको कोई पूछ सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि यार इसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा. सो अगर आपको कोई यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो अगर आपको यहाँ पे पूछता है देन ऑल्सो यू कैन आंसर दिस वेरी सिंपली कि फिनोटाइपिक रेशियो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अगर मुझे कोई जीनोटाइपिक रेशियो पूछेगा तो आपको ये आपको यहाँ पे देखना है, ऑन द राइट हैंड साइड आपका जो पनेट स्क्वायर है उसको आपको यहाँ पे फॉलो करना है. तो आपको कितने अलग अलग टाइप के जीनोटाइप दिख रहे हैं. एक है आपका कैपिटल टी, सो दैट इज 1. एक ही आपको दिख रहा है, राइट. देन आपको दिख रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन. यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है. सो ये कितने हैं आपके पास, ये 2 है. सो 1:2, राइट. और फिर आपके पास वापस मिल रही है आपको होमोजाइगस रिसेसिव. ये आपका रिसेसिव वाला जीनोटाइप पे आपके पास 1 है. सो होमोजाइगस डोमिनेंट आपके पास 1 है यहाँ पे, दैट इज माय होमोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है. ये जो 2 मेरे सामने हैं यहाँ पे, दिस इज माय हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. ये दोनों है मेरे यहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. आई जस्ट राइट डी ओवर हियर. और ये है मेरा यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव. दिस इज माय होमोजाइगस रिसेसिव. तो आपको मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए आपका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1.
सो 1:2:1 आपका बन जाता है यहाँ पे मेरा जीनोटाइपिक रेशियो। तो याद रखना, अगर आपको कोई फिनोटाइपिक रेशियो आपको पूछता है देन वो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज माय 3:1। वो तो आप वैसे भी देख के बता सकते हो कि मेरा है 3:1। 3 आपके यहाँ पे टॉल थे, एक आपके यहाँ पे शॉर्ट था। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो के लिए आपको यहाँ पे उसका जीनोटाइप देखना पड़ता है। सो इट इज गोइंग टू बी 1 आपका है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर 2 आपके हैं यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव, एंड देन यू हैव स्मॉल टी इज माय होमोजाइगस रिसेसिव अगेन। तो ये होता है मेरा जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे। सो क्या आपको अब मोनोहैबिट क्रॉस यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द मोनोहैबिट क्रॉस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so this is what you find happening over here। ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। याद रखना, ये क्रॉस के बाद आपको 2 लॉ मिले थे, एक था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और आपका एक था यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक बड़ी अजीब सी हैंडराइटिंग के अंदर। वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन द F1 जनरेशन, one allele is able to express itself and preventing the expression of another allele। दूसरे एलील को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा और अपने आप को कर रहा है यहाँ पे एक्सप्रेस। दिस इज माई लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट एलील, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता दैट इज माई रिसेसिव एलील। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस डोमिनेंस एंड रिसेसिव कंडीशन। और हमने देखा था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको इवन कहते हैं एज माई लॉ ऑफ प्योरिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई लॉ ऑफ प्योरिटी। याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आपके सामने होता है वो होता है यूनिवर्सल। इसके अंदर आपको चीजेस नहीं मिलेंगे, एक्सेप्शन मिल सकता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, बट इसके अंदर आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, पेयर ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेट, वो अलग होते हैं, वही आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये आपको हो गया यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पे हो गया आपकी स्टेटमेंट्स। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। अब इसका अश्योरेंस आपके साइड से मुझे मिल सकता है अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। अब नाउ वी हैव टू डू द डायहाब्रिड क्रॉस, बट डायहाब्रिड क्रॉस करने के पहले आई वांट यू टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चन जस्ट टू सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस और नॉट। अब यहाँ पे मुझे आप बताइए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन योर चैट। द क्वेश्चन इज, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर व्हिच वन वाज नॉट considered by Mendel in his experiment of a pea plant। इसमें कौन सा कैरेक्टर उसने यहाँ पे कंसिडर्ड नहीं किया था? ओके, सूर्यांश has answered this, right? निशांत, दीक्षा, आर्यन, all of you, जितने को भी यहाँ पे आंसर, all of you are true over here। Yes, the right answer is my trichomes, glandular और non-glandular। ये आपका ट्रेड उसने कभी भी अकाउंट में लिया ही नहीं था, so that is going to be a right answer over here। ये आपका होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। This is not something उसने स्टडी किया था, तो ये था आपका नीट का क्वेश्चन। So that is going to be, these are the kind of question they ask you। एक और देखते हैं, ध्यान से देखना। Which one from those given below is a period for Mendel hybridization experiment। ये कौन सा टाइम पीरियड था आपका यहाँ पे जिसमें मेंडल ने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था? आर्यन ने यहाँ पे आंसर किया हुआ है, जो बिल्कुल यहाँ पे आर्यन, निशांत, भूमिका, दीक्षा, गौरव, तन्वी, ऑल ऑफ यू आर ट्रू, वेरी ट्रू। 1856 से लेके 1863 का टाइम स्पैन था जहां पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपका था 7 साल का टाइम था। याद रखना, इसलिए हमें थोड़ा हिस्ट्री मालूम होना जरूरी है। सम ऑफ द हिस्ट्री वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, सो इसलिए वो सब हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, यस। नाउ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पी प्लांट वाज स्टडीड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट? लेट्स सी कौन पहले आंसर करता है। अगेन सूर्यांश, निशांत, दैट्स ट्रू। तानिया, नेहा, गौरव, हर्षिता, दीक्षा, एंड ऑल ऑफ यू आफ्टर दैट। Yes, that's the right answer. Option B, 7। 2015 का पेपर है आपका नीट का, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया था। क्यों कैंसिल हुआ था किसी को मालूम है क्या? Anyone knows that why this was cancelled? या क्यों कैंसिल हुआ होगा? Nothing। कोई नहीं, चीटिंग की वजह चीटिंग की वजह से एक्चुअली पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया था तो उन्होंने फटाफट उसे कैंसिल कराया। They realized later that पेपर लीक हो गया था, so उन्होंने बोला कि नहीं कैंसिल, हम वापस लेंगे नीट के एग्जाम। Alright, question number 6. Which of the following trait of garden pea plant studied by Mendel was a recessive feature? इनमें से कौन सा फीचर आपको यहाँ पे था recessive? क्या बात है, आप लोगों ने काफी पहले आंसर कर दिया। Yes, and जितने की भी यहाँ पे आंसर आए हैं, these are all correct answers. My green seed color is the right answer. Yes, green seed color मेरा जो यहाँ पे है, that is going to be a right answer over here. True. Okay. How many true breeding pea plants varieties did Mendel select as a pair which were similar except one character with a contrasting trait? तो कितने उसने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे? Right? Aryan is giving me 2. Anything else? B.
All of you being. All right. Okay. Anisha is going for option C. ठीक है, interesting. I am getting different answers over here. Someone is answering A as well. Beta, it is going to be option C, 16, 14. So total आपके यहाँ पे जो select की थी varieties, there were 14 varieties were selected over here. That will be the right answer in this NEET 2020 का ये question था. Okay, ये वाला question आपका कल क्वेश्चन से आपका है, इसको आप करके दिखाओ. You try to solve this kind of question. A tall breeding pea plant, ये अभी भी हमने किया था. A tall breeding pea plant is crossed with the dwarf true breeding pea plant. When the F1 plant was self, resulting genotype were in the ratio of what? Resulting genotype आपको यहाँ पे मिले थे, वो किस रेशियो में आपको यहाँ पे मिले थे? आंसर कर दिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, सबने आंसर यहाँ पे कर दिया है और सबका आंसर जो यहाँ पे आपको मिला है. देखो यहाँ पे पूछा क्या है, रिजल्टिंग जीनोटाइप पूछा है यहाँ पे. एक बार फिर देखो यहाँ पे सबने आंसर कर दिया. रिजल्टिंग जीनोटाइप का रेशियो क्या था, जीनोटाइप का रेशियो क्या था वहां पे. जब आप लोगों ने जो आंसर यहाँ पे किया है ना, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर दिस एज अ फिनोटाइप रेशियो. अब किसका आंसर आ रहा है यहाँ पे? नाउ सडनली पीपल हैव रियलाइज्ड, राइट. अर्नव, पूजा, हर्षिता, भुवनेश्वरी, नाउ ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस राइट ओवर हियर. देखो यहाँ पे इट हैज दे हैव आस्क्ड द जीनोटाइपिक रेशियो और आपने मुझे बता दिया यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो. तो जीनोटाइपिक रेशियो आपका यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी. व्हाई? 1:2:1. 1 is going to be my tall homozygous, 2 is my tall heterozygous, and the 1 is my dwarf. So option C मेरा यहाँ पे आता है as a right answer. ठीक है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देख लिया करो. जीनोटाइपिक रेशियो आपको उन्होंने पूछा था, नॉट द फिनोटाइपिक रेशियो. सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. ठीक है. हाँ, अगर फिनोटाइपिक पूछा होता देन आप ऑप्शन ए को कर सकते थे, राइट. बट इसलिए यू हैव टू पे अटेंशन टू द क्वेश्चन. नाउ अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाँ ठीक है. एलील्स के बारे में यहाँ पे क्या आपकी डेफिनेशन यहाँ पे सही होगी? एलील्स मिल गए. निशांत, दैट्स राइट. तान्या, भूमिका, दैट्स आल्सो ट्रू. सूर्यांश, ऑल ऑफ यू आर ट्रू. यस, ऑल ऑफ यू. आई एम अज्यूमिंग कि आप जेन्युइनली लाइक सोच के आंसर कर रहे हो रादर देन लाइक कि अच्छा एक ने कर दिया सब लोग आंसर कर देते हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं. सो एलील्स आर गोइंग टू बी लाइक डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ अ जीन. यस, ये मेरे बिल्कुल डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म रहते हैं यहाँ पे मेरे जीन के. सो दैट्स गोइंग टू बी ट्रू थिंग, राइट. हाँ, इसका रेशियो मुझे बताओ. नाउ दिस इज द क्रॉस व्हिच यू हैव टू डू एंड यू हैव टू टेल मी द रेशियो. नाउ लेट्स सी इसको कौन सही करता है. क्वेश्चन नंबर 36. दीक्षा क्वेश्चन करो. क्वेश्चन नेहा हैड आंसर्ड दिस. निशांत हैज आल्सो आंसर्ड दिस. दीक्षा, अभिषेक कुमार हैज आल्सो आंसर्ड दिस. ऑलराइट, चलिए क्रॉस करते हैं. लेट्स डू दिस क्रॉस एंड लेट्स सी क्या यहाँ पे आंसर निकलेगा यहाँ पे मेरा, राइट. सो यू आर क्रॉसिंग दिस प्लांट विद दिस प्लांट. सो यू हैव लाइक माय, इसको हम पनेट स्क्वायर बना के करते हैं. यू हैव अ कैपिटल टी, स्मॉल टी यहाँ पे, राइट. एंड यहाँ पे हम लोग डालते हैं हमारा स्मॉल टी. तो जब मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रॉसिंग कर रहा हूँ, सो व्हाट विल हैपन, आई विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे मुझे मिलेगा. दैट्स वन थिंग. यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे स्मॉल टी. उसके नीचे मुझे यहाँ पे मिलता है मेरे यहाँ पे देखने के लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. एंड अगेन मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए मेरा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. अब इस चीज को ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे क्रॉस में किया क्या. सो बेसिकली जब हमने इन दो प्लांट्स में यहाँ पे क्रॉस कराया तो मैंने यहाँ पे उसकी गैमेट्स बनाया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेड द गैमेट्स ओवर हियर. और गैमेट्स बना के क्रॉस करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या मुझे इसके अंदर शॉर्ट प्लांट दिख रहा है? कैन आई सी द शॉर्ट प्लांट ओवर हियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. You see the short plant over here. So yes, मुझे यहाँ पे जो दो प्लांट यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, these are my short plants. और ये जो दो मेरे यहाँ पे प्लांट्स हैं, these are my tall plants. अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि शॉर्ट प्लांट एंड टॉल प्लांट मेरे दोनों यहाँ पे 50-50, राइट. 50% आर माई टॉल प्लांट्स एंड माई 50% आर माई शॉर्ट प्लांट्स. ये मुझे यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है. सो शॉर्ट आर माई 50% एंड टॉल प्लांट्स आर माई 50%. सो आई कैन वेरी क्लियरली से यहाँ पे जो मेरा रेशियो निकलेगा, दैट रेशियो इज गोइंग टू बी माई 1:1. जो मेरा रेशियो यहाँ पे बनेगा, दैट रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी माई 1:1. सो दैट्स व्हाई दैट विल बी राइट आंसर. ठीक है. So these are the kind of question you happen to get in NEET exam. Now let's directly jump onto the dihybrid cross. यहाँ पे समझते हैं. तो dihybrid cross में हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हमने देखा था कि हमारा यहाँ पे F1 जनरेशन यहाँ पे बन चुका था. पहले हमने क्या किया था, हमने लिए थे हमारे यहाँ पे पेरेंट प्लांट्स.
अच्छा एक बात बताइए आप लोग, क्या स्पीड आपको थोड़ी स्लो करनी है या स्पीड जो चला रहा हूँ वो आपको चलेगा? सर ठीक है। सर चलेगा। ठीक है, बता देना, अगर ऐसा कुछ है तो बता देना, राइट? ओके, सो नाउ ये आपके यहाँ पे पेरेंट प्लांट्स आपके सामने हैं यहाँ पे, उनको हमने गैमेट्स बनाए उनके और हमने उसे क्रॉस कराया, तो आपको मिला F1 जनरेशन, जो आपको यहाँ पे था राउंड एंड येलो वाला। राउंड एंड येलो का आपको यहाँ पे F1 जनरेशन यहाँ पे मिलता है, जो मेंडल ने एक्सपेक्ट भी किया था। ही वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई मुझे राउंड एंड येलो ही मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, सो ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट, राइट? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल अंडरटेक सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखिएगा यहाँ पे जो मेंडल था वो क्या सोच रहा था, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि उसे वापस से मिलेगा 3:1 का रेशियो, बट वैसा नहीं होता। नाउ लेट्स सी वैसा क्यों नहीं होता, व्हाई दैट डजंट हैपन। अब लेट्स टेक माय प्लांट ओवर। और सुनो मेरी बात, अगर समझ नहीं आए ना तो बीच में इंटरप्ट करके बोल देना कि सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, वापस समझा दो। सो विल बी डूइंग दैट। सो नाउ अज्यूम दैट यू हैव दिस प्लांट ओवर देयर, ये मेरा यहाँ पे प्लांट है। अब मैं बनाता हूँ इसके गैमेट्स। अब जब मैं इसके गैमेट बनाऊंगा, आई विल मेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। याद रखना, इस प्लांट में से जब मैं गैमेट बनाता हूं तो इसके मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे बनाऊंगा। सो लेट्स मेक दैट हैपन। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेरे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, दे विल बी लाइक कैपिटल R कैपिटल Y, then you can have capital R small y, then you will have small r capital Y, and then you can have small r small y. ये मेरे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इस प्लांट में से। तो याद रखना, इस प्लांट को मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अंडरटेकिंग द सेल्फ पॉलिनेशन ओवर है, इसका मैं करा रहा हूँ यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। तो मैंने क्या किया, इसके मैंने 4 पॉसिबल गैमेट यहाँ पे बनाए। सो दोज वर माय कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। ये मेरे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। याद रखिएगा कि समझो अगर ये मेरे फीमेल गैमेट है तो मुझे यहाँ पे मेल गैमेट भी बनाने पड़ेंगे, राइट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे यहाँ पे सेम बनेंगे। सो दैट विल माय कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। तो यहाँ पे भी मैंने मेरे 4 गैमेट यहाँ पे बना दिए, 4 अलग अलग टाइप के गैमेट यहाँ पे बना दिए। अब हम करेंगे यहाँ पे, नाउ विल डू द पनेट स्क्वायर, हमारा जो नॉर्मल रन करते हैं हम, वी विल बी मिक्सिंग द गैमेट्स। सो नाउ आई विल फाइंड कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ये बताइए ये जो मेरा प्लांट बनेगा इसमें क्या कलर होगा सीड का और क्या शेप होगा? राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। राइट, दिस विल बी माय राउंड एंड येलो ऑलवेज। ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहली चीज ये बताओ, हमने यहाँ पे गैमेट्स बनाए, क्या इतना पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आया? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. ठीक है, नाउ लेट्स डू ओवर हियर कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये भी होगा मेरा यहाँ पे राउंड येलो, क्योंकि मेरा कैपिटल Y यहाँ पे है तो मुझे येलो कलर यहाँ पे मिल जाएगा। देन यू हैव कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर राउंड एंड येलो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे भी, क्योंकि आपके पास जब भी कैपिटल R होगा तो वहाँ पे राउंड कलर ही आपको मिलेगा, राउंड शेप ही आपको मिलेगा, और जब भी आपके पास कैपिटल Y है तब आपको आपको मिलेगा देखने के लिए आपका राउंड के साथ येलो कलरेशन। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो गोइंग टू बी माय येलो एंड राउंड। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैपिटल R एंड कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। दिस इज आल्सो माय राउंड एंड येलो। एंड देन यहाँ पे मेरा होगा कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। इसका क्या होगा कलर यहाँ पे? व्हाट विल द कलर एंड शेप ऑफ द सीड ओवर हियर? Round green. Right, round and your green. Small y stands for green. याद रखना, स्मॉल y stands for green। अगर वो याद नहीं आ रहा तो देखो हमने यहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे पहले टाइम किया था। कैपिटल Y stands for yellow, स्मॉल y stands for green, R कैपिटल stands for round और स्मॉल r stands for my wrinkle coloration, wrinkle shape। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पे दिखेगा स्मॉल y तो आपने बोलना है ग्रीन, और कैपिटल R तो आप जानते हो। तो इसको मैं बबल बनाता हूँ ताकि अलग दिखे। सो इट विल बी माय राउंड एंड ग्रीन। यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। वापस से ये होगा मेरा राउंड एंड येलो, राइट? देन आई हैव कैपिटल R स्मॉल r एंड देन यू हैव स्मॉल y अगेन। तो ये बताओ ये क्या होगा इसका कलर और शेप और शेप ऑफ शीट? Round and green. राउंड एंड ग्रीन। यस, ये भी मेरा यहाँ पे रहता है एज अ राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, नाउ यू हैव अगेन ओवर हियर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y
that is my round and yellow again over here. Then capital R, small r, capital Y, small y, again I will have round and yellow. Small r, capital Y, capital I. इसमें क्या होगा? ये तो कुछ अलग लग रहा है, इसमें क्या होगा आपका? Wrinkled yellow. Wrinkled yellow. This will be my wrinkled and yellow. तो इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ पूरा. This is my wrinkled and yellow over here. And then you have your small r, again capital Y, small y. ये भी मेरा यहाँ पे होगा wrinkled and yellow. This is also going to be my wrinkled and yellow. याद रखना wrinkled यहाँ पे क्यों हो रहा है? Because small r है. Small r की वजह से आपको जो shape यहाँ पे आएगा that will be wrinkled shape. And capital Y है तो इसलिए आपका yellow coloration. After this, capital R, capital Y, small y, again round and yellow over here. Then you have capital R, small y, ये वापस मेरा बनेगा round and green. This will again becomes my round and green over here. Then यहाँ पे देखते हैं, you will have small r, capital Y, small y. So यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे again you will have wrinkled and yellow. And then the last one was your small r, small y. ये क्या होगा मेरे यहाँ पे? जो लास्ट वाला है मेरे यहाँ पे, ये क्या बनेगा? Wrinkled and green. ये मेंडल ने किया. ये मेंडल ने जब उसने किया तो उसको इसमें मिले रिजल्ट्स. अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं हमें किसमें क्या मिला. अब हम पहले हम देखते हैं कि हमारे राउंड येलो यहाँ पे कितना है. तो अगर मैं अपने यहाँ पे राउंड येलो काउंट करूंगा, सो दिस विल लाइक 1 2 3 4 5, then you will have ये छठा 6, then this is my 7th, then मेरा यहाँ पे आएगा 8th और यहाँ पे मेरा 9. So round yellow जो मुझे यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, they will be my 9. So round yellow over here, round yellow जो मुझे यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, they will be 9. दूसरे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. चलो हमने यहाँ पे देख लिया 9 हमारे ये है. बाकी देख लेते हैं राउंड एंड ग्रीन कितने, वो हम काउंट करते हैं. So 1, then you will have 2 और ये तीसरा होगा, that's your 3. So round and green आपको यहाँ पे जो मिलेंगे वो आपके यहाँ पे होंगे 3. So round and green is going to be 3. Then बाकी भी देख लेते हैं. Wrinkled and yellow कितने, वो हम देखते हैं. 1 2 3. So wrinkled and yellow मुझे यहाँ पे मिलते हैं मेरे यहाँ पे 3. So you'll have wrinkled and yellow will be my 3. And the last one was my wrinkled and green. आखिरी जो मेरे यहाँ पे थे, that was my wrinkled and green. और ये थे मेरे यहाँ पे सिंगल. तो जब आपको ये मिला या जब मेंडल को ये रिजल्ट मिला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है. रेशियो आपके यहाँ पे बन रहा है 9:3:3:1. ये रेशियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. दिस इज अ रेशियो गेट टू सी ओवर हियर. अब जब मेंडल को ये रिजल्ट मिला तो मेंडल बहुत सरप्राइज था ये रिजल्ट देख के. अब मैं बता दूं सरप्राइज क्यों था. सरप्राइजिंग बात है इसके अंदर ये कि अगर आप देखोगे तो राउंड येलो मिलना अंडरस्टैंडेबल है. क्यों? क्योंकि वो पेरेंट प्लांट है. राउंड येलो इज अ पेरेंट प्लांट, तो वो मिलना अंडरस्टैंडेबल होता है. व्रिंकल ग्रीन मिलना भी अंडरस्टैंडेबल होता है क्योंकि वो पेरेंट प्लांट है. ये दोनों आपके पेरेंट पॉपुलेशन में आपको दिख रहे थे ये ट्रेड्स. तो ये जब आपको मिले यहाँ पे तो मेंडल ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, बट ये जो आपको बीच में मिला, दिस इज समथिंग व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द मेंडल. मेंडल को यहाँ पे क्या दिख रहा है? दीज आर द न्यू कॉम्बिनेशंस. यहाँ पे आपको नए कॉम्बिनेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं. यू आर फाइंडिंग राउंड ग्रीन एंड व्रिंकल येलो. सो यू आर बेसिकली फाइंडिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ओवर हियर. न्यू कॉम्बिनेशंस वर सीन ओवर हियर. और ये नए कॉम्बिनेशन ग्रेगर मेंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. दिस इज नॉट समथिंग ही वाज एक्सपेक्ट. देखो ना आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे ऐसे प्लांट मिल रहे हैं, आपको ऐसे सीड मिल रहे हैं जो पेरेंट पॉपुलेशन में थे ही नहीं. And that is something Mendel was not expecting, and that is the thing which lead to a formation of my next law. और यही देख के उसने यहाँ पे अपना एक अलग लॉ बनाया, नया लॉ आपको दिया, and that law was called as my law of independent assortment. Law of independent assortment. ठीक है. तो याद रखना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका मिला आपके डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद. और अगर आपको पूछे कि डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या ऐसा नया था जो मेंडल को यहाँ पे दिखा, तो याद रखना ही वाज एबल टू फाउंड न्यू कॉम्बिनेशंस वर सीन, न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ सीड्स वर सीन, जो पहले कभी आपको देखे तो यहाँ पे नहीं मिले नहीं थे.
और ये देखने के बाद ही उसने अपना यहाँ पे नया लॉ दिया, एंड दैट लॉ वाज कॉल्ड एज माय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट जानने के पहले आप मुझे बताओ, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या ये वाला डायहाब्रिड क्रॉस आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, हाउ दैट हैज बीन डन? Yes, sir. sir. क्लियर है। राइट, दिस इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? सो दिस इज अ पिक्चर जो आपको वही चीज यहाँ पे आपको बता रही है, राइट? अगर आपको ये चीज यहाँ पे समझ आ रही है, देन यू कैन डू एनी काइंड ऑफ डायहाब्रिड क्रॉस अगर आपको मिलता है करने के लिए, देन यू शुड बी एबल टू डू दैट, यू वोंट हैव एनी इशू विद दैट। नाउ लेट्स ट्राई टू सी वन थिंग, व्हाट इज माय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, उसे हम यहाँ पे देखते हैं, राइट? someone is saying recombination or new combination, both are the same thing, वंश, दोनों सेम चीज है यहाँ पे, राइट? सो अगर आप रिकॉम्बिनेशन करोगे, देन ओनली यू विल हैपन टू गेट अ न्यू कॉम्बिनेशन ओवर देयर। जब हम रिकॉम्बिनेशन टर्म यूज करते हैं ना, बेसिकली हम टर्म वहाँ पे यूज करें इन टर्म्स ऑफ कि आपका क्रॉसिंग ओवर वहाँ पे हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके नए जीन का कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे बना है, राइट? सो बोथ द टर्म्स आर गोइंग टू बी सेम थिंग, बोथ द टर्म्स बेसिकली आपको यहाँ पे एक वेरिएशन दे रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है? सो बोथ कम वर्क्स ओवर है, राइट? नाउ लेट्स सी दिस स्टेटमेंट। तो ये मैंने स्टेटमेंट को सिंपल रखा है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेट मी चेंज अ कलर इन दिस। Alleles of two pairs of trait segregate independently of each other during gamete formation। इतना तो बहुत सिंपल है समझने के लिए कि आपके जो एलील होते हैं दो पेयर ऑफ ट्रेट के, वो यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, एंड दे रैंडमली गेट रीअरेंज at a time of fertilization forming both parental and new combination। जब आपके एलील सेग्रीगेट होते हैं उसके बाद वो रैंडमली रीअरेंज किए जाएंगे, और रैंडमली रीअरेंज होने के बाद दे कैन गिव यू बोथ पेरेंटल एज वेल एज न्यू कॉम्बिनेशन, एंड दिस वाज माय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये था मेरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। So that is something which Gregor Mendel gave। इसको मैं अगर एक और छोटा सा एग्जांपल लेकर अगर आपको बताऊं, तो समझो आपके पास यहाँ पे क्रोमोसोम है, समझो यू हैव अ क्रोमोसोम ओवर हियर, जहाँ पे आपका है एक कैपिटल जी है, समझो वो एक पर्टिकुलर जीन के लिए कुछ है वो, और यहाँ पे स्मॉल जी, और यहाँ पे और एक आपका क्रोमोसोम है यहाँ पे जिसपे एक और जीन लगे हुए हैं और उसकी कॉपी है एलील की, वो है कैपिटल टी, और दूसरा यहाँ पे है आपका स्मॉल टी। अब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होता क्या है, ये जो मेरे यहाँ पे जो दो जीन है, दे कैन फॉर्म ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। आपके सामने दो जीन है यहाँ पे और चार एलील है, दे कैन फॉर्म ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ओवर हियर। ये बताता है आपका यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मुझे यहाँ पे मिल सकता है कैपिटल जी कैपिटल टी, राइट? यू कैन हैव कैपिटल जी स्मॉल टी, यू कैन हैव स्मॉल जी कैपिटल टी, एंड यू कैन हैव स्मॉल जी स्मॉल टी, राइट? तो ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपके बन सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट माई एग्जाम्पल ऑफ माई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट? यहाँ पे दो पेयर ऑफ एलील थे, सेग्रीगेट हुए इंडिपेंडेंटली, वो सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड दे गेट रैंडमली रीअरेंज, रैंडमली वो अपने साथ एक दूसरे के साथ यहाँ पे रीअरेंज होंगे, एंड दे कैन फॉर्म ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जिससे आपको मिल सकते हैं पेरेंटल एज वेल एज न्यू कॉम्बिनेशंस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। सो दैट वाज माय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इतना अगर आपको याद रहता है कि स्टोरी क्या है, देन बाकी चीजें आपको समझने में आपको आसानी रहेगी। देखो नीट एग्जाम में वो लोग आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको बोलेंगे नहीं, आपके सामने स्टेटमेंट आएगा, आपको बस बताना होगा कि वो स्टेटमेंट है क्या। सो दैट्स व्हाई अगर आपको इतनी स्टोरी समझ आ रही है, देन यू शुड बी नॉट मिसिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद रखिएगा आपके पास तीन लॉ है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन तीनों में से लॉ ऑफ प्योरिटी आपको मिलता है इन योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर, और इन तीनों में से आपको याद रखना है कि जो मेरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो यूनिवर्सल है, उसके अंदर कोई एक्सेप्शन देखने के लिए आपको नहीं मिलता, बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कुछ होते लिमिटेशंस, वो हम बाद में देखेंगे। याद रखना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के होते हैं कुछ लिमिटेशंस, उसी तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी कुछ होते हैं वहां पे एक्सेप्शंस, बट उसके अलावा जो आपका जो यहाँ पे लॉ है उसमें आपको एक्सेप्शन देखने के लिए आपको नहीं मिलता, ठीक है? सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, एंड दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ये आपकी एक डेफिनेशन है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स और आई वुड से बुकिश डेफिनेशन आपके यहाँ पे देख रखी हुई है ऑफ माय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, ठीक है? यू कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर, राइट? सो क्या आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट सम टर्म्स लाइक माय टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे टर्म समझते हैं जो सिंपल है लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर बेस भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अ टर्म लाइक अ टेस्ट क्रॉस।
इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. लेट्स अज्यूम मैं वंश को एक टॉल प्लांट देता हूँ. अज्यूम दैट मैं वंश को एक पी प्लांट देता हूँ जो आपके यहाँ पे टॉल है. अज्यूम दैट आई गिव हिम अ वन टॉल पी प्लांट. वन टॉल पी प्लांट इसको मैं यहाँ पे देता हूँ. अब जब मैं किसी को टॉल पी प्लांट यहाँ पे दे रहा हूँ, आप कह सकते हो कि यार ये टॉल प्लांट है, बट आप ये नहीं जान सकते कि उसका जीनोटाइप क्या है. क्या ये कैपिटल टी इसका जीनोटाइप या है मेरा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपको टॉल प्लांट आपको मिलेगा. तो जब आपको एक अननोन प्लांट का जीनोटाइप फाइंड करना होता है तो आप कैसे कर सकते हो. सो व्हेन यू हैव अ टॉल प्लांट इन फ्रंट ऑफ यू, और अगर आपको इसका जीनोटाइप फाइंड करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको क्रॉस कराओगे विद द रिसेसिव पेरेंट. यू विल मेक दिस प्लांट क्रॉस. इसको आप क्रॉस कराते हो किसके साथ, यू विल मेक दिस प्लांट क्रॉस विद माय रिसेसिव पेरेंट. और जो रिसेसिव पेरेंट जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी माय स्मॉल टी. राइट. रिसेसिव पेरेंट आपका ये होता है ना, आपका स्मॉल टी डॉट प्लांट वाला. तो जब आप स्मॉल टी के साथ आप यहाँ पे क्रॉस कराते हो, आपको आपकी स्टोरी यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल जाती है. सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर. मेरे यहाँ पे टॉल प्लांट है, मुझे इसका जीनोटाइप मालूम नहीं है, मैं इसको क्रॉस करा रहा हूँ रिसेसिव पेरेंट्स के साथ. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं कि इसका जीनोटाइप है आपका यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी. लेट्स अज्यूम दैट कि ये इसका जीनोटाइप है, अज्यूम करते हैं. एंड नाउ वी मेक अ पनेट स्क्वायर. लेट्स मेक अ पनेट स्क्वायर ओवर हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पे आपका मैंने लिख दिया स्मॉल टी, राइट. और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट. सो इसको मैं यहाँ पे मेल फीमेल कर देता हूँ, और एल्स, राइट. तो यहाँ पे मेरे लग गए जीनोटाइप मेरे रिसेसिव प्लांट के, यहाँ पे मेरे लगे जीनोटाइप मेरे जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अज्यूम करके लगा दिया. तो यहाँ पे होता क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आएगा मेरा अगेन यू विल हैव द कैपिटल टी स्मॉल टी, और नीचे आपके लगेंगे यहाँ पे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. तो अगर आप ये क्रॉस कराते हो, और आपने ये क्रॉस कराने के बाद आपको दिख रहा है कि आपके 50% प्लांट तो आपके टॉल है, बट उसके साथ साथ यू आर ऑल्सो गेटिंग शॉर्ट प्लांट. ये जो स्मॉल टी वाले जो जितने मेरे यहाँ पे प्लांट है, ये मेरे सारे शॉर्ट होंगे, दे आर ऑल माय ड्वार्फ प्लांट. तो अगर आप क्रॉस कराते हो और क्रॉस कराने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि यू आर फाइंडिंग अ पॉपुलेशन ऑफ ड्वार्फ प्लांट, देन आप वेरी क्लियरली यू कैन से दैट दिस प्लांट इज माय हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. दिस प्लांट इज माय हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. ये बात याद रखना कि अगर आपने यहाँ पे क्रॉस कराया इस प्लांट को रिसेसिव पेरेंट के साथ, और क्रॉस कराने के बाद आपको कुछ प्लांट मिले जो शॉर्ट थे और कुछ प्लांट आपको मिले वहां पे टॉल मिले, तो आप आंखें बंद करके फिर बोल सकते हो कि ये जो मेरा प्लांट है यहाँ पे, इसका जीनोटाइप है मेरा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये मेरा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मेरा यहाँ पे प्लांट है. सो दैट इज समथिंग यू कैन से ओवर हियर. अब तुम अज्यूम करो, अब आप यहाँ पे ये चीज पहले आप समझो यहाँ पे, एंड देन अज्यूम करो कि इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे जीनोटाइप कुछ और होता, लेट्स अज्यूम आपके यहाँ पे जीनोटाइप आपका बन जाता कैपिटल टी, तो क्या आपका रिजल्ट होता है यहाँ पे. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप. अगर आपका इस टाइप का जीनोटाइप होगा तो क्या होगा रिजल्ट. टॉल प्लांट. टॉल प्लांट. सारे के सारे मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे टॉल प्लांट्स. अगर मेरा ये टाइप का जीनोटाइप होता है, अच्छा इसको इग्नोर करो, छोड़ो इसको फिलहाल तुम करो इग्नोर, तुम लोग कंफ्यूज मत हो, पहले इसको इग्नोर करो. पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक समझ आ रहे मैंने यहाँ पे क्या किया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग. यस सर. Yes. अगर नहीं अगर बोल दो कि नहीं आ रहा सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, देन आई विल रिपीट दोस थिंग अगेन टू यू. मेरे पास एक प्लांट मैंने यहाँ पे लिया, उसने क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट के साथ, और जब मैं उनके साथ क्रॉस कराया उस प्लांट को, तो मुझे मिला 50% प्लांट वर माय टॉल एंड 50% प्लांट्स वर माय शॉर्ट. और जैसे मुझे ये रिजल्ट मिलता है, जैसे मुझे ये देखने के लिए मिलता है यहाँ पे कि यार मेरे 50% तो यहाँ पे मेरे हैं टॉल और 50% मेरे यहाँ पे है शॉर्ट, तो मैं कह सकता हूँ दैट दिस प्लांट्स ओवर हियर आर माय हेटेरोजाइगस डोमिनेंट. दैट मींस इनका जीनोटाइप यहाँ पे होगा मेरा कैपिटल टी स्मॉल टी. और ये मैं क्यों बोला, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिले देखने के लिए मेरे 50% ड्वार्फ प्लांट. अब मैं तुम्हें यहाँ पे इसको समझाता हूँ दूसरे तरीके से. समझो तुम्हारे पास यहाँ पे प्लांट है, टॉल प्लांट आपके पास तुम्हारे पास है यहाँ पे, और इसका जीनोटाइप है मेरा यहाँ पे कैपिटल टी. और अगर इसे मैं क्रॉस कराता हूँ रेसेसिव पेरेंट्स के साथ, दैट मींस स्मॉल टी के साथ अगर मैं इसको क्रॉस कराऊंगा, दैट इज माय रेसेसिव पेरेंट, तो देखो यहाँ पे क्या होगा. यहाँ पे जो मेरे एलील बनेंगे वो किस तरीके से, पनेट स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए. स्मॉल टी यहाँ पे सेम ओल्ड थिंग, मेल फीमेल
अब यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन यहाँ पे मुझे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन मुझे यहाँ पे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे सारे के सारे प्लांट्स जो यहाँ पे हैं दे आर ऑल टॉल प्लांट्स। 100% मुझे यहाँ पे मिले देखने के लिए मेरे यहाँ पे टॉल प्लांट्स। तो अगर आप ये क्रॉस कराते हो और अगर आपको दिखता है कि मेरे सारे प्लांट्स यहाँ पे आ रहे टॉल, इफ यू कैन सी दैट ऑल 100% प्लांट्स ओवर हियर आर माय टॉल, देन आप क्लियरली कह सकते हो कि मेरा ये जो प्लांट है इसका जीनोटाइप मेरा यहाँ पे है कैपिटल टी कैपिटल टी। ये है मेरा होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज माय होमोजाइगस डोमिनेंट। तो याद रखना टेस्ट क्रॉस कराया जाता है टू नो द जीनोटाइप ऑफ द अननोन प्लांट। आपके अननोन प्लांट का जीनोटाइप समझने के लिए आप टेस्ट क्रॉस करते हो, और जब भी आपको कोई पूछे कि टेस्ट क्रॉस करना है तो आप उसे हमेशा कराओगे विद द रिसेसिव पेरेंट के साथ। जो भी आपको मिला है F1 जनरेशन के अंदर, जो भी आपको यहाँ पे मिला है ना F1 जनरेशन के अंदर, या आपका F1 जनरेशन में आपको ये प्लांट मिलता है ना टॉल प्लांट, तो जो भी आपको यहाँ पे प्लांट मिला है उसको आप रिसेसिव पेरेंट के साथ आप यहाँ पे क्रॉस करा लो, एंड देन यू शुड बी एबल टू गेट योर आंसर कि वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है या वो मेरा यहाँ पे है होमोजाइगस डोमिनेंट। सो दैट इज व्हाट माय टेस्ट क्रॉस इज नोन फॉर। क्या इतनी स्टोरी यहाँ पे आपको समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, so this is something you have done. Now we'll have a look at my back cross. बैक क्रॉस में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दिस कि बैक क्रॉस में बेसिकली यहाँ पे आपका हुआ क्या। अब बैक क्रॉस बड़ा ही सिंपल सा स्टोरी है। इसमें आपका क्या होगा, नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग। या इसमें क्या होगा कि अज्यूम दैट यू हैव अ टॉल प्लांट ओवर हियर, अज्यूम दैट आपके पास यहाँ पे आपका पी प्लांट है, एंड अगेन दिस पी प्लांट इज माय टॉल पी प्लांट, राइट। अब इसका जीनोटाइप कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। अगर मेरे पास ये टॉल पी प्लांट है, अगर मैं इसे किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहा हूं, चाहे वो होमोजाइगस पेरेंट हो, चाहे वो मेरा होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट हो, या हो मेरा रिसेसिव पेरेंट, अगर मैं इसे किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहा हूं, देन दैट काइंड ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज माय बैक क्रॉस। तो अगर मैं इसे करा रहा हूं यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट के साथ, या फिर अगर मैं इसको क्रॉस करा रहा हूं विद माय डोमिनेंट पेरेंट के साथ, अगर मैं अपने F1 जनरेशन को क्रॉस कराता हूं किसी भी पेरेंट के साथ, राइट, देन दैट काइंड ऑफ क्रॉस कैन बी कॉल्ड एज माय बैक क्रॉस। उस क्रॉस को हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ बैक क्रॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ करा रहा हूँ उसके साथ करा हूँ, वो जो मैटर नहीं करता। अगर मैं उसे पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा रहा हूँ इस प्लांट को, देन आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ बैक क्रॉस, देन द बैक क्रॉस टर्म विल बी यूज्ड। आप जानते हो रिसेसिव पेरेंट्स मेरे रहेंगे यहाँ पे स्मॉल टी, एंड डोमिनेंट पेरेंट यहाँ पे मुझे रहेंगे यहाँ पे एज अ कैपिटल टी, ठीक है। इनमें से किसी के साथ भी अगर मैं क्रॉस कराता हूं तो उसके लिए आप टर्म यूज करना है यहाँ पे बैक क्रॉस, राइट। हाँ, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यार मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूं कि इसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या है, और उसके लिए मैं इसको यहाँ पे सिर्फ कराऊंगा क्रॉस मेरे रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, देन दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय टेस्ट क्रॉस, ठीक है। बट अगर आप दोनों में से किसी से भी करा रहे हो बिना कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के, देन यू कैन से इट इज एग्जांपल ऑफ माय बैक क्रॉस। सो पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराना इज योर बैक क्रॉस, सिंपल डेफिनेशन या सिंपल चीज बात ये आप याद रखना, ठीक है। सो दीज आर द टू टर्म्स यू हैव टू नो, यू हैव अ टेस्ट क्रॉस एंड योर बैक क्रॉस, ये दो टर्म आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। तो यहाँ पे हमने अब तक देखा हमारे 3 लॉज, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसके साथ हमने यहाँ पे और 2 चीजें यहाँ पे देख ली। वी हैव सीन द टेस्ट क्रॉस एंड वी हैव सीन द बैक क्रॉस। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये चीज आपको हेल्प करेंगे आपके कई सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। आपने कुछ एग्जांपल आपने देख लिया अभी भी, और कुछ एग्जांपल आप और देखोगे बाद में। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज गोइंग टू बी योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जो अर्ली चीज हम यहाँ पे समझेंगे दैट इज माय इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो हम ज्यादा तो कवर करेंगे नहीं बिकॉज आपका टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होने को आया है, बट दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट विद। और ये यहाँ पे मैंने लिखे हैं इन प्लांट्स के नाम जिनके अंदर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो काफी स्लोली आराम से इस टर्म को यहाँ पे हम समझते हैं। स्टोरी है और स्टोरी आपको यहाँ पे समझनी है। सो लेट्स सी यहाँ पे स्टोरी क्या होगी। सो अज्यूम करो यहाँ पे है मेरे पास एक रेड फ्लावर, अज्यूम करो आई हैव अ रेड फ्लावर, आई हैव अ प्लांट जिसमें आपको मिला देखने के लिए आपको यहाँ पे रेड फ्लावर, राइट। उसी तरीके से उसी प्लांट के अंदर आपको मिलेगा या यू हैव अ प्लांट व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग द व्हाइट फ्लावर। सो हैव अ रेड एंड व्हाइट कलर, बेसिकली आपके पास 2 यहाँ पे कलर है रेड एंड व्हाइट। सो 2 फ्लावर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, रेड कलर के और व्हाइट कलर के। रेड जो मेरा यहाँ पे फ्लावर है उसका यहाँ पे जो एलील है वो है मेरा R,
और व्हाइट फ्लावर का जो मेरे यहाँ पे एलील है दैट इज माय स्मॉल आर। तो यहाँ पे मैंने एलील को यहाँ पे मैंने टैग कर दिया, या वो कैपिटल आर फॉर माय रेड कलर एंड माय स्मॉल आर इज गोइंग टू फॉर माय व्हाइट कलर। अब हम देखते हैं यहाँ पे, लेट्स से आई हैव दिस प्लांट ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ मी। सो कैपिटल आर मतलब मेरा रेड कलर का फ्लावर होगा यहाँ पे, और स्मॉल आर मतलब यहाँ पे मेरा होगा यहाँ पे व्हाइट कलर का फ्लावर। अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ मेरा यहाँ पे क्रॉसिंग। अब जब मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कराता हूँ, सो आई विल गेट ओवर हियर F1 जनरेशन में कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये कंडीशन मुझे यहाँ पे लगेगी, ये मेरा होगा F1 जनरेशन, जो आप सब लोग यहाँ पे समझ सकते हो। दिस इज माय F1 जनरेशन ओवर हियर। अब जैसे मुझे यहाँ पे मेरा जीनोटाइप दिख रहा है, सो आई कैन अज्यूम कि यार यहाँ पे तो मुझे रेड कलर मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इस प्लांट के अंदर ये जो मिराबिलिस जो मेरा यहाँ पे प्लांट है, इसमें आपको क्या मिलेगा? दिस फ्लावर विल हैव पिंक कलरेशन। दिस फ्लावर विल हैव पिंक कलरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पिंक कलरेशन यहाँ पे क्यों आया? उसका आंसर यहाँ पे ये है कि मेरे जो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर है, नीदर ऑफ देम आर डोमिनेंट ओवर ईच अदर। इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। ना ही कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, ना ही स्मॉल आर कैपिटल आर पे डोमिनेंट है। नीदर ऑफ देम आर डोमिनेंट ओवर ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे एक नया फिनोटाइप देखने के लिए मिल जाए। और वो नया फिनोटाइप आपके सामने जो है यहाँ पे, दैट इज माय पिंक कलर। एक बार फिर इसे ध्यान से सुनो। यहाँ पे हुआ क्या? आपने जब यहाँ पे क्रॉस कराया, आपने जहाँ पे आपने इस जब इन प्लांट को जब आपने यहाँ पे क्रॉस कराया, सो व्हाट यू गेट टू रियलाइज दैट ना ही मेरा कैपिटल आर यहाँ पे डोमिनेंट शो कर रहा है इसके ऊपर, ना ही मेरा स्मॉल आर यहाँ पे कोई डोमिनेंस यहाँ पे क्रिएट कर पा रहा है कैपिटल आर के ऊपर। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है यहाँ पे? यू गेट टू सी अ न्यू फिनोटाइप। यहाँ पे आपको न्यू फिनोटाइप देखने के लिए मिलता है, एंड दैट न्यू फिनोटाइप जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, दैट इज माय पिंक कलरेशन। और ये क्यों हुआ? बिकॉज नीदर ऑफ द एलील्स आर गोइंग टू बी डोमिनेंट ओवर ईच अदर। इसको इस तरीके से बोला जाता है दैट नीदर ऑफ द एलील्स आर गोइंग टू बी डोमिनेंट ओवर ईच अदर, and because of that you happen to get a new phenotype जो आपका यहाँ पे आपका pink color, and this becomes an example of my incomplete dominance. This over here becomes an example of my incomplete dominance. एक चीज आप यहाँ पे समझिए, incomplete dominance के अंदर आपको यहाँ पे एक complete dominating trait आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको दोनों का यहाँ पे मिक्सचर दिखेगा, और दोनों का जो ब्लेंडिंग होने के बाद जो आपको यहाँ पे कलर मिल जाए, रेड और व्हाइट का जो ब्लेंडिंग होकर यहाँ पे जो आपको कलर मिल जाए, दैट इज माय पिंक कलरेशन। एक चीज बस यहाँ पे याद रखना, दिस इज द एक्सेप्शन फॉर माय लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था आपके साथ, उसका ये एक्सेप्शन है, ये उसको फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे मिराबिलिस एंड एंथेरियम आर द प्लांट्स जो उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, दे आर शोइंग समथिंग एल्स, एंड इसलिए हम बोलते हैं वो जो लॉ हमने पढ़ा था उसके कई सारे एक्सेप्शन होते हैं, दिस इज वन ऑफ देम। सो ये एक चीज देखना है यहाँ पे, और इसको हम वापस से कल कंटिन्यू करेंगे। विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस थिंग अगेन टुमारो, बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट बस यहाँ पे आप देख लो। स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी क्या कह रही है? स्टेटमेंट आपके यहाँ पे ये कह रही है, when none of the two alleles of a gene is dominant over each other, मतलब दोनों में से कोई भी एलील आपके यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, so that when both of them are present together a new phenotype is formed. This is a story of my incomplete dominance. This is a story of your incomplete dominance. क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. राइट? अगर नहीं भी आ रहा ना तो कोई बात नहीं, हम वापस कल देख लेंगे, नो इशू विद दैट। ये आपका वो प्लांट है, स्नैपड्रैगन है, ये आपका प्लांट है जहाँ पे आपको पिंक फ्लावर मिल रहा है बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ माय रेड एंड व्हाइट कलरेशन ओवर देयर, राइट? We'll see that again, no issue with that. We'll try to see this thing again and we'll try to solve question based on this ताकि आपको इसका थोड़ा और आपको आइडिया लगे। So we'll do that. ये आपको समझ आएगा। अगर आपको अभी नहीं भी आ रहा ना समझ, कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको टाइम के साथ साथ ये वाला पार्ट आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रख लो, एनसीईआरटी में से और जो आपको यहाँ तक जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया उसमें से जो 3 लॉज हैं उनको आप अच्छे से देख लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज लॉज एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। अगर आपको वो उतना समझ आ रहा है, दैट इज लाइक मोर देन इनफ राइट नाउ। एंड देन इसके बाद जो हम देखेंगे, अगर आपको उतनी चीज समझ आ रही है ना, देन ये सब तो वॉक इन अ पार्क है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऑल दोस थिंग्स जो हम आगे देखेंगे, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स विल बी लाइक it will be a piece of cake for you। आपसे फटाफट आपको समझ आ जाएगा, you won't have any issues with that। Okay, now before we wrap up the class, पहले अगर किसी को यहाँ पे